आतंकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां जोकरों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढोगे आपको 1000 मिलेंगे। जोकरों की इसी खोजबीन में मैंने ये पाया कि वहां की पाक आर्मी और वहां के राजनेता इस लिस्ट में टॉप करते हैं। ये सब के सब एक से बढ़कर एक वो है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, वो। ये फैमिली चैनल है, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पर। वो क्या है ना, जो वो है वो तो वो ही रहेगा ना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। आतंकिस्तान का जिक्र हो और वहां की बात हो तो उनकी फौज और उनके पॉलिटिशियन का जिक्र किए बिना कोई भी बातचीत, कोई भी डिबेट अधूरी ही रहती है, अधूरी ही मानी जाएगी। क्योंकि ये दोनों ही एंटिटीज वो एंटिटीज है जो पाकिस्तान को इन ट्रू सेंस चलाती है, जिनकी पाकिस्तान में तूती बोलती है। इनके अलावा जो बाकी आम लोग हैं, इन लोगों की एक्चुअली कोई औकात है नहीं वहां पर। खैर, उनकी फौज के बारे में हम और कभी किसी और व्लॉग में बात करेंगे। आज बात करते हैं इनके अतरंगी, इनके सतरंगी नेताओं के बारे में, इनके अजब गजब पॉलिटिशियंस के बारे में। एंड ट्रस्ट मी, इनके पॉलिटिशियंस वो नमूने हैं जिनकी बातों में, जिनकी हरकतों में आपको एक्शन, डिक्शन, फिक्शन सब कुछ देखने सुनने को मिलेगा। वैसे तो भारत में बहुत लोग हैं जो इनको बहुत बुरी तरह रोस्ट करते हैं, बट एक भारतीय राष्ट्रवादी जब इन्हें रोस्ट करता है तो उसको देखने सुनने का मजा कुछ और ही होता है, एक अलग ही लेवल का होता है। खास तौर पर तब जब वो राष्ट्रवादी पत्रकार कोई और नहीं, अजीत भारती हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिलावल भुट्टो के रोस्ट से। रात के अंधेरे में हमले करते हैं, चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। बिलावल भुट्टो जी, अब पता नहीं किस हमले की बात कर रहे थे, पर बिलावल भाई के साथ तो दिन रात कभी भी हमला हो ही जाता है, हम सब जानते हैं। और बिलावल भुट्टो को आपने एक्शन और डिक्शन देखा, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक पल के लिए पाकिस्तान की हीरा मंडी पहुंच गया हूँ। जी हाँ, हीरा मंडी जो बहुत फेमस सीरीज आई थी ना, ये इसी पाकिस्तान में बेस से पैदा हुए। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आतंकिस्तान ये वो हीरा मंडी है जो चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर्स के लिए किसी के भी साथ जाके लेट सकता है। बी इट चाइना, बी इट, आप समझ ही जाओ वो अगला और वो दूसरा देश कौन सा हो सकता है। अब जो आप अगला क्लिप देखने वाले हो, ये है आतंकिस्तान के प्रेजेंट पीएम यानी कि शहबाज शरीफ जी का क्लिप। अब इनको हम पीएम क्या ही कहें, इनकी थोड़ी ना चलती है वहां पर किसकी चलती है तो आप समझ ही गए होंगे। वहां पर चलती है तो सिर्फ एक ही एंटिटी की, और वो है वहां की पाक फौज। चलिए इनकी भी जरा मजे ले लेते हैं। घंटी बजी तो जनरल आसिम मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वजीर आजम, हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरखास्त आ रही है। मुख्तसर सी बात है, छोटी सी बात है, इतनी ही बात हुई कि भारत ने मारा बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया। जवाब पहुंचा नहीं। सबको अच्छे से पता है कि नापाक ने बहुत ही चेष्टा की थी, बहुत ही कोशिश की थी कि भारत पर जवाबी कार्रवाई की जाए, भारत पर जवाबी हमला की जाए। उन्होंने किया भी, बट वो पहुंची नहीं भारत तक। और इसी बात पर राष्ट्रवादी पत्रकार अजीत भारती जी तंज कस रहे हैं पाकिस्तानी पीएम पर। एक बात तो है, इस युद्ध की वजह से कई सारी चीजें, कई सारी बातें अच्छी हो गई है, भारत के फेवर में आ गई है, भारत के फेवर में वो हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, आतंकियों को ठोकने के लिए पहले भारत सिर्फ पीओके तक ही सीमित था, बट अब भारत की इज्जत में, भारतीय सेना की इज्जत में पूरा का पूरा पाकिस्तान आ गया है। ये वो सबसे अच्छी बात है जो इस युद्ध के दौरान हुई। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।